एक सड़क पर एक गाड़ी खड़ी हुई है। गाड़ी में कुछ लोग डिक्की में सब कुछ लाशों को सामान की तरह ठूंस रहे हैं, भर रहे हैं। पब्लिक देख रही है, सड़क पर आने जाने वाली गाड़ियां उनको देखते हुए जा रही है, लेकिन उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। और जब डिग्गी में लाशें ठूंस ली जाती है तो वो चलते हैं अपने तय स्थान पर जाने से पहले। उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, जिस वजह से वो वहाँ नहीं पहुँच पाते, और जहाँ पेट्रोल ख़त्म होता है गाड़ी रुकती है, वहीं गाड़ी को छोड़ के चले जाते हैं। आप सोचिए, दिन दहाड़े ऐसा करने के लिए कितनी हिम्मत, कितनी बहादुरी की ज़रूरत होती है। लेकिन जुर्म करने वाले लोगों के अंदर हिम्मत और बहादुरी पता नहीं कहाँ से आ जाती है। तो आज की कहानी है हमारी दिल्ली से महज 60 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर पड़ता है मेरठ। कहानी मेरठ की है। मेरठ में एक कर्नल साहब होते हैं। कर्नल साहब सेना में बड़े, समाज में बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति। कर्नल साहब की 2 बेटियां होती हैं और एक पत्नी, मतलब कुल मिलाकर 4 लोग फैमिली में। बेटियां पढ़ने लिखने में ठीक। कर्नल साहब और बेटियां और पूरा परिवार चाहता था कि बेटियां आगे सेना में जाएं, सेना में अपनी सेवाएं दें, देश की सेवा करें। लेकिन कुछ कारणों की वजह से वह सेना में नहीं जा पाई। खासकर उनकी बड़ी बेटी जो कि सेना में जाना चाहती थी, तो किसी कारणों की वजह से दोनों ही सेना में नहीं जा पाए, दोनों बेटी। धीरे धीरे सब कुछ चलता रहा। और कर्नल साहब ने सोचा कि चलो, बेटी सेना में नहीं नहीं जा पाई तो एक ऐसा कोई बैकग्राउंड परिवार ढूंढा जाए जिसमें लोग सेना से जुड़े हों, और उससे बेटी का विवाह किया जाए। तो कर्नल साहब ने इधर उधर देखना शुरू किया। कर्नल साहब की आखिर तलाश पूरी हुई। उन्हें एक दिल्ली में एक लड़का मिला, जो कि सेना में कब तक कैप्टन था। कर्नल साहब ने अपनी बेटी शिवा की शादी कैप्टन से कर ली। लड़की का नाम दरअसल शिवा था, बड़ी बेटी का नाम। शादी हो जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। करीब 2 साल गुजर जाते हैं। 2 साल गुजरने के बाद उनमें आपसी झगड़े और कुछ मनमुटाव होने की वजह से अ, सब कुछ ठीक नहीं था। तो इस वजह से दोनों ने आखिरकार सोचा कि इस रिश्ते से छुटकारा पाना ही बेहतर है। दोनों ने तलाक लिया। तलाक लेने के बाद शिवा, हाँ, इतने में तलाक ले लिया। इतने में दरअसल हुआ ये था कि कर्नल साहब मर चुके थे। फिर उनकी, कर्नल साहब की छोटी बेटी और उनकी पत्नी काफ़ी पैसे वाले भी थे वो लोग। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम कहीं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। तो वो बिजनेस के कपड़ों का उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया दुबई में। तो वो दुबई में चले गए। दुबई में जाने के बाद कपड़ों का वहाँ व्यापार शुरू हो चुका था। बड़ी बेटी का डिवोर्स हो चुका था, तो बड़ी बेटी भी दुबई जा चुकी थी वो पढ़ने के लिए। फिर उसने पढ़ाई दोबारा से जारी रखी। फिर वो दुबई जाने के बाद फिर अब बेटी मेरठ भी आना जाना उसका रहता था। फिर उसे एक लड़के, सुनील नाम के व्यक्ति से, लड़के से दोस्ती हुई, उससे प्यार हुआ और उनके बीच सब कुछ चल रहा था। अब इसी बीच दरअसल होता ही है कि 2 लोगों में अगर प्यार होता है तो उनके बीच में कभी ना कभी कोई दोस्त के रूप में, अब कैसे भी करके कोई व्यक्ति आ भी जाता है। अब हुआ ये कि सुनील से उसे प्यार था, लेकिन बीच में एक लड़का आ जाता है जिसका नाम इजलाल था। इजलाल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, मीट का कारोबारी, मीट का एक्सपोर्टर, बहुत बड़ा रईस आदमी। वो उसने शिवा को देखा तो कहीं ना कहीं कैसे भी करके जुगाड़ करके शिवा ने उस सॉरी शिवा से उसने मिलना चाहा। मिलने के बाद फिर उनमें जान पहचान हुई, दोस्ती हुई, प्यार हुआ। तो अब शिवा को ये लगने लगा कि हम दोनों के बीच में सुनील आ रहा है, क्योंकि सुनील का बहुत अच्छा दोस्त और प्रेमी भी था। तो अब उसे लगा कि ये आ रहा है, परेशान कर रहा है। तो फिर शिवा ने इजलाल से कहा। इजलाल ने सोचा कि समझ जाएगा। इजलाल बहुत बड़े लोगों में बैठता था, उड़ता था, तो उसे समाज की सारी समझ थी। फिर शिवा के बहुत जोर देने पर इजलाल ने कहा चलो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। इजलाल ने अपने लड़के भेजे और सुनील और उसके 2 दोस्तों को बुलाया। तो
जब वो उसे लेकर आए तो वो दो तीनों हंसी खुशी आ गए थे उनके इजलाल के पास और अपने फार्म हाउस पर गए। वहाँ उन्होंने पार्टी की, रात को शराब पी। अब शराब धीरे धीरे बहुत रात हो चुकी थी, सुबह का वक्त था। अब शराब इतनी ज्यादा चढ़ चुकी थी कि फिर चारों पांचों सब नशे में चूर हो चुके थे। अब फिर इजलाल ने अपना असली रूप दिखाया। पहले इजलाल ने उसे लाठी डंडों से मारा उन तीनों को, और अब अपने दोस्तों ने से मरवाया और खुद ने मारा, लाठी से मारा, फिर चाकुओं से उन्हें कूदा। फिर भी अगर उन्हें तसल्ली नहीं हुई, फिर भी इजलाल को ये लगा कि शायद अभी भी ये जिंदा है। फिर इजलाल ने उन्हें तीनों को गोली मार दी। अब फार्म हाउस में कमरा था वो खून से लथपथ हो चुका था। सुबह का वक्त था, सब नींद में झोंके खा रहे थे। अब थके हारे सब सो गए। सब नींद में, बहुत गहरी नींद में जा चुके थे। लाशें वहीं पड़ी थी, खून बहता हुआ गेट के रास्ते से बाहर रोड पे चला गया। किसी ने सुबह आकर उनसे कहा कि भाई ये खून है कि क्या है, कैसे। उनको जगाया तो उन सबको फिर होश आया कि ये उन्होंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, ये क्या कांड कर दिया उन्होंने। उन तीनों को मार चुके। फिर होता ये है कि जल्दीबाजी में वो एक गाड़ी लाते हैं और उस गाड़ी में बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं, उसमें डिग्गी में लाशों को ठूंसते हैं, जैसे कि किसी सामान को ठूंस रहे हो। जो जल्दीबाजी में दुनिया सारी देख रही है, सबको पता है कि लाशों को ठूंस रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं है। फिर उसके बाद में लाशों को ठूस के जब वो ले जाते हैं तो देखिए इत्तेफाक से जहां उनको लाशों को ले जाना था उससे पहले ही गाड़ी का हो जाता है पेट्रोल खत्म। अब पेट्रोल खत्म होने के बाद फिर वो वहीं गाड़ी को छोड़ देते हैं। पुलिस को कहीं ना कहीं से सूचना लगती है। अब हिलाल को पकड़ना बहुत मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसकी गाड़ी के नंबर और वो जाना माना व्यक्ति था, तो उसको पहचान लिया गया। हिलाल को पकड़ लिया गया। वो कुल मिला के 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ मर्डर का। उनमें एक शिवा भी थी। अब देखिए भारत का कानून कि उन्हें कुछ महीनों बाद जमानत भी मिल जाती है, और फिर शिवा अपनी बिजनेस के लिए दुबई चली जाती है। फिर से ये लोग अपना यहाँ खुद का कारोबार कर रहे थे। करीब 18 साल बाद इस केस का अब ऐतिहासिक फैसला आया, जिसमें कुल 12 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई है। तो कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। तो ऐसा भी होता है, हमें इंसाफ के लिए इंतजार भी करना पड़ता है। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। आप हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट कीजिए। आपका एक लाइक फॉलो हमारे लिए बहुत कीमती है। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, ध्यान रखिए।